गुरु दिणयरु गुरु हिम किरण गुरुदेव गुरुदेव आपः परः परम्पर जो दर्शावै बलिहारी गुरु आपणै दिव्हाड़ी सेवा मानस हुंतौ देव क्यों करतन लगैबा। ये पाहुड़ दोहा नाम का ग्रंथ है जिसके अपन 128 दोहों का स्वाध्याय कर चुके हैं। अब उसके आगे पढ़ेंगे। 128वां दोहा फिर से पढ़ते हैं। 128 नंबर का दोहा पिछली बार पढ़ा था, पर थोड़ी सी स्पष्टीकरण कम हुआ, इसलिए इसको फिर से पढ़ते हैं। देखो क्या कहते हैं। शिव शक्ति ही मेला बड़ा इउ पशुवा हमी हो दिन्य शक्ति शिवेण शिव लाभो जय को। इस दोहे का सरल अर्थ ये है कि शिव और शक्ति का मिलाप होना, ये बात भी वास्तव में देखा जाए तो अज्ञानता में है। वास्तव में शक्ति भिन्न है और शिव भिन्न है, शिव से शक्ति भिन्न है। ये बात कोई विरला महापुरुष ही समझ सकता है। क्या कहना चाहते हैं? देखो, एक बात तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पाहुड़ दोहा है ये लोक काव्य भी रहा। लोक काव्य समझे, यानी ये पब्लिक में चला गया और श्रुति परंपरा से बहुत लंबे काल तक चला। इसलिए इसमें जगह जगह जरूरी नहीं कि कहीं पर दोहे में एक शब्द कम हो रहा है, कहीं ज़्यादा हो रहा है। वो क्यों होता है? क्योंकि मुनि राम सिंह आचार्य ने कोई ऐसे व्यवस्थित ढंग से ऐसे ग्रंथ रचना नहीं की है। उन्होंने तो दोहे बोले, लिखे, जो कुछ कहे, और उनको जनता ने, उनके शिष्यों ने, भक्तों ने संजो करके रखा। और वो भक्त जब संजो करके रखे तो उसमें अपनी तरफ से बोलते बोलते कहीं कोई शब्द टूट गया, कहीं कोई शब्द जुड़ गया, ऐसा भी बहुत होता है। इसलिए ऐसी चीज़ को कहते हैं लोक काव्य। लोक काव्य माने ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। तो ऐसे ये पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाने के कारण इसके शब्दों में थोड़ा बहुत हेर फेर हुआ है। और इसीलिए कई जगह उनको गाने में दिक्कत आती है, कई जगह वो शब्द थोड़ा टूट फूट जाता है तो उसके अर्थ को लगाने में दिक्कत आती है। और एक और दिक्कत आती है कि इसमें जगह जगह कुछ बात रहस्यवादी ढंग से बोलते हैं, प्रतीकों की भाषा में बोलते हैं, थोड़े गूढ़ अपनी एक अलग दुनिया में आध्यात्मिक लोग बात करते हैं। तो उसकी वजह से भी बहुत सारी जगह ऐसा स्पष्ट नहीं होता कि इसका पक्के में पक्का यही अर्थ है।
अपन को 200 दोहों में 10-20 दोहे ऐसे मिलेंगे। मैंने बहुत पुराने विद्वानों के भी सब संस्करण देखे। अब जैसे इसी दोहे का क्या अर्थ होना चाहिए, तो कोई भी दावा नहीं कर सकता है कि इस दोहे में मुनि राम सिंह आचार्य क्या कहना चाहते हैं, ये वही जाने। अपन तो अपने हिसाब से समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो आगम के विरुद्ध अर्थ न हो ऐसा अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई जनरल बात तो है नहीं, कोई 6 द्रव्य की चर्चा होती, कोई और विषय वस्तु होता, अहिंसा एकांत की बात होती तो वो लगा लेते। अब इसमें तो ये लिखा है कि शिव शक्ति का मिलाप। अब जैन धर्म का शिव शक्ति के मिलाप से क्या लेना देना? जैन धर्म में न कोई शिव है, न शक्ति है, न इनके मिलन की कोई बात है। ये सब जैन दर्शन में कुछ भी नहीं है। लेकिन लैंग्वेज दुनिया की आ जाती है। जैसे वो कहेंगे कोई भी बात होगी तो हमारे आचार्य भी बोलेंगे होली मनाए आत्मा, आत्मा होली मना रही है। अब आत्मा क्या होली मनाएगी? आत्मा भोजन कर रहा है, एक योगी आसन बनावे तो आत्मा क्या भोजन कर। ये कविता, साहित्य, रूपक, इनकी वजह से भी कुछ चीजें छुपी हुई रह जाती है, अदृश्य रह जाती है। तो शिव और शक्ति के मिलन की कोई बात जैन दर्शन में नहीं है। पर फिर भी अपन ने पहले भी एक दफे आया था और आगे भी शायद और एक दफे आएगा। मतलब क्या? शिव माने द्रव्य, शक्ति माने पर्याय। शक्ति ऐसे पहले भी आया, पहले भी यही अर्थ सेट होता है। शिव माने द्रव्य, अपना जो शुद्धात्मा है वो शिव है और वो शुद्ध है। लेकिन जब तक वो पार्वती उसका वर्ण नहीं करेगी, माने शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं होगी, तब तक धर्म की शुरुआत नहीं होगी। धर्म होने के लिए केवल आत्मा शुद्ध होना काफी नहीं है, पर्याय भी शुद्ध होना चाहिए, तभी बात पूरी होगी। ऐसे वो समझा रहे। लेकिन यहाँ कहा शिव माने आत्मा, शक्ति माने उसकी पर्याय। शिव और शक्ति मिलना चाहिए। मुक्ति है वो शक्ति है। हाँ वही परिशुद्ध पर्याय, पूर्ण शुद्ध पर्याय मोक्ष। मोक्ष भी पर्याय ही है ना। आत्मा की पूर्ण शुद्ध पर्याय मुक्ति रानी, वही शक्ति है। तो वो द्रव्य से मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ एक खास बात ये कही कि वास्तव में देखा जाए तो धर्मात्मा जीव, सम्यक दृष्टि जीव को मुक्ति की भी परवाह नहीं रहती है। जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होता है, जिसको तत्व ज्ञान होता है, वो तो अपने तत्व ज्ञान में ही संतुष्ट रहता है, तृप्त रहता है। उसको ये इच्छा नहीं होती, शुरू में इच्छा होती है कि मुझे मोक्ष मिले। जब धर्म के रास्ते में लगते हैं तब इच्छा होती है कि मुझे केवल ज्ञान मिले, मोक्ष मिले। लेकिन बाद में क्या होता है कि वो इच्छा भी समाप्त हो जाती है। अगर मोक्ष की भी इच्छा बचे तो उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। सर्व इच्छाओं का अभाव होना चाहिए। इसलिए यहाँ ऐसा कह रहे हैं कि भाई ये भी बात व्यवहार से है कि ज्ञानी मोक्ष को चाहते हैं। ज्ञानी मोक्ष को चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं?
कि व्यवहार से देखा जाए तो चाहते हैं, इसी के लिए तो वे सारी धर्माराधना कर रहे हैं, लेकिन निश्चय से देखो तो वे नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? कि उनको अपने स्वभाव में तृप्त हो गए, वहाँ आनंद आ गया, तो उनको किसी भी तरह की मोक्ष की भी इच्छा नहीं बनी। ये थोड़ा बड़ा अटपटा और अद्भुत विषय है। जैसे किसी बच्चे को, किसी विद्यार्थी को गोल्ड मेडल पाने की इच्छा होती है, कोई पुरस्कार पाने की इच्छा होती है, तब वो पढ़ाई शुरू करता है, मेरा नाम होगा, मुझे कुछ मिलेगा, इसलिए वो पढ़ाई शुरू करता है। लेकिन जब पढ़ाई करने लगता है तो वो कहता है, अरे इस पढ़ाई के आगे इस पुरस्कार की, मेडल की क्या वैल्यू है? और उसको उस मेडल की, पुरस्कार की भी इच्छा समाप्त हो जाती है जब उसको ज्ञान में ही आनंद आने लगता है, तो वो उसे मेडल भी मिल जाता है। शास्त्रों में जगह जगह उदाहरण दिया है कि किसान तो अन्न चाहता है, घास नहीं चाहता है, लेकिन घास भी उसे मिलता ही है। लेकिन कोई घास ही चाहे तो उसे घास भी नहीं मिलता है, अन्न तो मिलेगा ही नहीं। ऐसे ही शुरू में जीव को केवल ज्ञान, मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, मोक्ष, इनकी इच्छा कराई जाती है, होती है। अन्य सब इच्छाओं को काटने के लिए मुक्ति की इच्छा होती है, लेकिन बाद में मुक्ति की इच्छा भी जब तक रहती है तब तक मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति की इच्छा, मैं बार बार कहता रहता हूँ, जब ये पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ था, उस दिन इनको ये इच्छा थी क्या कि मुझे केवल ज्ञान मिलना चाहिए? केवल ज्ञान मिलेगा तब मैं बड़ा होऊंगा क्या? जब मुझे मुक्ति मिलेगी तब मैं बड़ा होऊंगा। उन्हें तो अपने स्वभाव में लीन हो गए और केवल ज्ञान अपने आप प्रकट हो गया, मुक्ति अपने आप प्रकट हो। संसार में सर्व इच्छाएं है, लेकिन भूमि का अनुसार नए जीवों को कुछ इच्छाएं कराई जाती है ताकि वो धर्म के रास्ते पर लगे, लेकिन जहाँ तक इच्छा है वहाँ तक पूर्ण शुद्ध अवस्था प्रकट होती नहीं है। ये इसका अभिप्राय है। और बाकी ये है कि कई दोहे ऐसे मिलेंगे, अभी एक और आएगा आज, उसके भी अर्थ को लगाने में थोड़ी दिक्कत आती है। हाँ बराबर, शिव शक्ति का मिलन, द्रव्य और पर्याय का मिलन। द्रव्य आत्मा ही तो है। 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य क्या है? 6 द्रव्यों में सबसे पहला द्रव्य है जीव द्रव्य। जीव कहो या आत्मा कहो, एक ही बात है। हमारा आत्मा है, वही शिव है, वही कल्याणकारी है। और जैसे कहते हैं उनके यहाँ कि भाई पार्वती जी शिव का वर्ण करेगी, ऐसे वो यहाँ कह रहे हैं ये सब बातें प्राथमिक भूमिका में हैं। उच्च भूमिका में ये बातें भी खत्म हो जाती है। निचली भूमिका में ऐसा उपदेश है कि तुम सम्यक दर्शन प्राप्त करो, केवल ज्ञान प्राप्त करो। वास्तव में तो आप अपने स्वभाव में रम जाओ, सम्यक दर्शन अपने आप प्राप्त होता है, केवल ज्ञान अपने आप प्राप्त होता है। इनकी इच्छा से ये नहीं मिलता। मोक्ष भी चाहने से मोक्ष नहीं मिलता है, शुरुआत होती है। शुरू में जीव को समझाते हैं
कि 4 गति में बहुत दुख है, तुम इनसे निकलो, मुक्त हो, तब उसे वो हो मुझे मुक्त होना है। लेकिन बाद में उसे समझ में आता है कि अब मेरा तो स्वभाव ऐसा है और अपने ही आप मोक्ष भी उसे प्राप्त होता है। मोक्ष की भी इच्छा मोक्ष प्राप्ति में बाधक है। ये वो कहने की बात है। देखो, भिन्नौ जेहि न जानियो निय देह परमात् सो अंधौ अवर अंधया किम दर्शावै पंथ। बहुत ही बढ़िया दुआ है। भिन्नौ जेहि, जिसने भिन्न ना जानियो, नहीं जाना, जिसने भिन्न नहीं जाना। क्या भिन्न नहीं जाना? निज देह से, निज देह है, अपने शरीर से भिन्न परमत्थु, परम अर्थ को, अपने शरीर से भिन्न परमार्थ को जिसने नहीं जाना है, सो अंधौ, वो अंधा है। अवरह अंधयः, वो दूसरे अंधों को, किम दर्शावै पंथ, वो दूसरे अंधों को कैसे रास्ता दिखाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे पहले ही दोहे में कहा ना कि गुरु वही है जो स्वपर का भेद ज्ञान करा दे। जिसको स्वयं स्वपर का भेद ज्ञान नहीं हुआ होगा वो क्या दूसरे को कराएगा। जिसे स्वयं तैरना आता होगा वो दूसरे को तैरना सिखाएगा। जिसने खुद पीएचडी की होगी वही दूसरे को पीएचडी करा सकता है। जो खुद ही अंधा है, जिसने खुद ही अपने शरीर से भिन्न आत्मा को नहीं पहचाना है, नहीं देखा है, जिसने खुद नहीं देखा है, उसकी बात में, उसकी वाणी में वो ताकत आ ही नहीं पाती कि दूसरा भी देख ले। जिसने खुद देखा होता है उसकी वाणी में ही वो ताकत आती है। जो खुद अंधा है वो दूसरे को रास्ता नहीं दिखा सकता। यहाँ अंधे का मतलब केवल ऐसे ही सामान्य अंधा, आंखों का अंधा नहीं। ये जिसके भेद ज्ञान की आंखें प्रकट नहीं हुई है वो अंधा। जो स्वयं तत्व ज्ञान जिसने नहीं किया है वो दूसरे को तत्व ज्ञान करा ही सकता नहीं है। कितना बढ़िया दुआ। भिन्नम जेहि न जानियो निय देह परमात् सो अंधौ अवर अंधया किम दर्शावै पंथ। बहुत ही बड़ी दुनिया में ज्यादातर यही हो रहा है। लोग खुद नहीं समझे बात को और समझाने लग जाते। समझाने सब तैयार बैठे हैं, सब समझाने बैठे। जरा चौराहे पे खड़े हो जाओ, जरा सी बात पूछो, एक से पूछो 100 बताने लग जाते हैं। सब पता ही, उनको ये नहीं पता कि ये मेरा टॉपिक नहीं है, मना कर दो। मना करने में जाने क्या दिक्कत आती है भाई। ये अगर मैं डॉक्टर हूँ तब ना उस बात को नहीं, मैं डॉक्टर नहीं, आपके सब डॉक्टर है, सबसे पूछ लो। ये इससे बड़ी दिक्कत आती है। तो बोले अंधे से रास्ता मत पूछो, तुम्हारा जिससे पढ़ रहे हो जो गुरु है वो आंखों वाला होना चाहिए। वो खुद उसने समझा है क्या ये चेक करो। सब चल रहे, बस जैन धर्म की यही विशेषता है। बहुत से धर्मों में बहुत से प्रश्नों के उत्तर ही नहीं देते हैं।
बहुत सारे धर्म है और बहुत सारे प्रश्न है, कोई उत्तर नहीं देते हैं। जैन धर्म ऐसा सब प्रश्नों का उत्तर देता है। भगवान है कि नहीं, कह देंगे पर तुमको क्या करना है, ऐसे कहने वाले दर्शन है। एक दर्शन कहता है स्वर्ग नरक है, तुमको क्या करना है। जैन धर्म हर प्रश्न का उत्तर देता है, ये इसकी विशेषता है। ये केवल ज्ञानी का धर्म है, सर्वज्ञ का धर्म है। इसलिए ये वही समझा सकता है जो खुद समझा हो। जो खुद नहीं समझा हो वो दूसरे को नहीं समझा सकता, वो डुबो देगा। कुगुरु जन्म जल उपल नाव, वो पत्थर की नौका के समान कुगुरु है, खुद भी डूबेगा और दूसरे को भी डुबाएगा। भिन्नौ जे हिण जानियो नियते है परमा, सो अंधौ अवरांदया किम गरिसावै पंथ। और देखो अगला, जो ये भिन्नौ जायतु देहणीय पान, जय देहु वियापौ नहीं पावै निर्वाण। क्या कह रहे हैं, जो ये माने जोगी, जोगी माने योगी। संस्कृत में जो ये होता है वो ब्रज भाषा में, प्राकृत में, अपभ्रंश में यह का जय बन जाता है। शब्द है यम राज, पर बोलेंगे जमराज। है यमुना, पर बोलेंगे जमुना। है यशोदा, बोलेंगे जसोदा। तो ऐसे यहाँ भी योगी का क्या बन गया, जोगी। हे जोगी, भिन्नौ जाऊ तू माने तू भिन्न ध्या, तू भिन्न आत्मा का ध्यान कर। कैसे भिन्न, देह शरीर से। तू अपने शरीर से भी भिन्न जो अप्पा है, अप्पा माने आत्मा, अपने शरीर से भी भिन्न जो आत्मा है, तू उसका ध्यान कर। जय, और यदि गड़बड़ करेगा तो देव भी अपौ मुणई, और यदि तू देह को ही आत्मा मान लेगा तो न भी पावई निर्वाण। तो याद रखना, निर्वाण नहीं। तू अपने शरीर से भी भिन्न, शरीर से भी भिन्न क्यों कहा। मकान, दुकान, बेटा है तो वो तो मेरी आत्मा का अंश है। ऐसे बहुत से लोग हैं ना। पत्नी है वो तो हमारा ही पार्ट, अर्धांगिनी, जैसे आदि आत्मा है। ऐसे कुछ नहीं होता है। आदि आत्मा सब जीव स्वतंत्र है। न बेटा हमारा टुकड़ा है, न पत्नी हमारी टुकड़ी है, न कोई कुछ है नहीं। ऐसे लोग समझते हैं। तो कहते हैं अपने शरीर से भी भिन्न, शरीर से भी भिन्न अपने आत्मा को जानोगे, उसका ध्यान करोगे तो तुमको निर्वाण की प्राप्ति होगी। और इसके अलावा तुम कहीं उलझ गए शरीर आदि में तो फिर तुमको निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। दो टूक बात है, तुम शरीर से भिन्न हो पाए कि नहीं। जो होती तलवार म्यान से, कितना बढ़िया लिखा है भावना में, सामायिक पाठ में। जैसे तलवार भिन्न है, म्यान भिन्न है। भले म्यान में ही तलवार रहती है, पर म्यान तलवार नहीं है। म्यान से युद्ध नहीं होगा, युद्ध तलवार से होगा। ऐसे ही शरीर में आत्मा है, पर शरीर आत्मा नहीं है। आत्मा शरीर से भिन्न है। जैसे डिब्बी में हीरा रखा होता है,
डिब्बी को भी संभाल के लाते हैं दुकानदार से, मगर डिब्बी हीरा नहीं है। हीरे के आगे डिब्बी की कीमत, हीरे की क्या कीमत है और डिब्बी की वो 150 रुपए की डिब्बी पे, किसी किसी का मन डिब्बी पे ही आता है। कितने ही लोग डिब्बी पे ही रीझते हैं, ऐसे ही। हाँ ऐसे ये बहिरात्मा का चिन्ह है। जो शरीर है उस पर ही ध्यान केंद्रित करोगे तो बहिरात्मा है, और शरीर के अंदर जो अपनी शरीर से भिन्न ज्ञान स्वभावी तत्व है वो है, उसको देखो तो अंतरात्मा है। जो ये भिन्नौ जायतु देहड़िया जय देहुविया पौ मुणई नवी पावैनेवाण। और देखो क्या कह रहे, छतु विपाई सुगुरुयड़ा सयल काल संता नियदेहड़ई वसंत यहाँ पाहण वाड़ी बहाय। क्या कह रहे हैं, दुनिया में लौकिक उन्नति की कोई सीमा नहीं है, लेकिन उससे जीव को कभी किसी को सुख नहीं मिला, पेट नहीं भरा। कितनी भी तरक्की की, आप कल्पना करो कि हमने पूरा मकान 24 कैरेट सोने का बना दिया, मकान दीवार दीवार फर्श फर्श सब, अभी भी मन भरेगा नहीं। ऐसी इच्छा होगी कि दरवाजे तो हीरे के लग जाए, कभी पेट नहीं भरता। वो लोभी की कहानी आती है ना बैल की, वो एक भिखारी था बैल, वैसा ही हीरे का बैल बनाऊं, और उस आकुलता में मर गया, दुर्गति में गया, कुछ नहीं मिलता। वही यहाँ कह रहे, छत्तु विपाय सुगुरुयड़ा, बड़े भारी छत्र को भी पा लेना। छत्र माने राज्य पद, चक्रवर्ती पद, सम्राट। छत्र माने पोस्ट, छत्र माने आज की भाषा में कहो पद, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पद। छत्तु विपाय सुगरुयड़ा, बड़े से बड़ी पोस्ट भी जिंदगी में अगर मिल जाए, कोई सोचे मैं ना खाली प्रोफेसर हूँ, अगर वाइस चांसलर होता ना तो सुखी होता। और वाइस चांसलर सोचते हैं कि नहीं मैं यूजीसी का चेयरमैन होता तब सुखी होता। यूजीसी का चेयरमैन सोचता है मैं तो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री का हेड होता, खुद मिनिस्टर ही होता मैं। और मिनिस्टर सोचता है मैं तो प्राइम मिनिस्टर। ये बोले ये दौड़ मिटती नहीं है। छत्तु विपाय सुगरुयड़ा, बड़े से बड़ी पोस्ट पा लेना, लेकिन ये सारी पोस्ट सकल काल संता, ये 24 घंटे जला संतप्त करती है। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, चक्रवर्ती राज्य पद में मरे तो नरक जाता है नियम से। ये आरंभ परिग्रह बहुत खतरनाक चीज है, इसलिए कहा तू कितनी भी बड़ी सुविधाएं पा लेना। में अरे साहब 10 नौकर मिलते हैं, 10 गाड़ियां मिलती है, मकान मिलता है, पार्क मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, और सकल काल संता, कितना भी मिल जाओ, जितना परिग्रह उतना ही दुख ज्यादा। फांस तनक सी, थोड़ी सी फांस भी चुभती है और बांस का बांस पालना जा रहे हैं, ये हालत हो रही है। तो सकल काल संता नियते अड़ई बसंत, आखिर रहोगे कहाँ?
मान लो 120 कमरे का मकान मिल गया, कितने में सोना है? 120 कमरे, हमारा 120 कमरे का मकान है, सोते कितने में हो? किराया वो भी कहाँ जाता है पता नहीं, उसकी कहानी अलग ही है, वो भी हमारी तिजोरी में नहीं आता है, वो भी जाने किसकी तिजोरी में जाता है। वो भी दुख का। हाँ, सब परिग्रह सबसे खतरनाक ग्रह है। 9 ग्रहों की शांति के तो चिंता सब करते हैं, पर ये 10वां ग्रह है बहुत सबसे खतरनाक। परिग्रह ये बहुत खतरनाक है। वो एक कवि ने कविता पढ़ी, पहले कपड़ों में जेब नहीं होती थी, ये जब से जेब आई है तभी से दुनिया में सारे ऐब आए हैं। अरे छत्तु विपाय सुगरुयड़ा सयल काल संता नियते हरई वसंतया पाहण बाड़ी बार। अरे तू जो पत्थर लगाता है अपने मकान में, एक में दीवार में, वो भी तेरे काम के नहीं। 100 कमरों की बात तो बड़े बड़े की छोड़ो, तेरे को रहना अपनी 4 दीवारी में है, रहना अपने शरीर में ही है, इतनी सी जगह इसकी है। वो कहानी आती है ना कि एक राजा ने कहा कि तुम दौड़ जाओ, जितनी जमीन दौड़ के आओगे उतनी तुमको दे देंगे। तो दौड़ता गया, 4 बज गए और दौड़ लूँ थोड़ा सा, जितना दौड़ लूंगा उतनी। वो इतना दौड़ा कि गिर गया, मर गया। बोले ये थी, ये 3 फीट 5 फीट की जगह इसको चाहिए। ऐसे ही है ये जीव, बहुत परिग्रह जोड़ता है, अपना अमूल्य मनुष्य जीवन खराब करता है, और अंत तो गत्वा वो सारा जोड़ा हुआ परिग्रह कुछ काम आता नहीं, कुछ भी काम नहीं आता है। खूब जोड़, सब जोड़े हुए लोगों का सब बिस्तर पे चिट्ठी लिख गए। बहुत लोगों की चिट्ठियां हैं, बट कई लोगों की चिट्ठियां पड़ी होंगी मेरे पास भी, वो सब लिख गए कि भैया मेरे पास तो मैंने इतना सब किया, पर आज मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ भी नहीं, सब जोड़ा हुआ, कुछ काम नहीं आता है। आदमी दुख उठा उठा के, धर्म ध्यान में से काट काट के छुट्टी बचाता है, रुपए बचाता है, और वो क्या काम आता है? अंत तो गत्वा। रहीम दास का एक दोहा मुझे अच्छा लगता है, नीतन नीत गलीत है, जो चाहो धन जोड़, खाए खर्चे जो जुड़े, तो जोड़िए करो। समझ में आया? हे मित्र, एक नीति कान खोल के सुन लो, ये गलत नहीं है, ये सही नीति है। कि क्या सही नीति है? कि तुम कितना धन जोड़ना चाहो जोड़ लो, लेकिन खाने में, दाने में, देने में कंजूसी करने के बाद जुड़ जाए, कंजूसी किए बिना जुड़ जाए तो जोड़ो। ऐसे नहीं कि तुम अपना भी पेट काट रहे हो, न धर्म काम में लगा रहे हो, तो बोले फिर क्या भाएगा? नीतन नीत गलीत है, जो चाहो धन जो, खाए खर्चे यदि जुड़े, तो जोड़िए करोड़। खूब आराम से रहो, कल के लिए इतना ज्यादा फिक्रमंद रहना, देखो कितना सब परिग्रह जोड़ जोड़ के आकुलता करते हैं ना, उनका निषेध है। धर्म ध्यान में टाइम नहीं निकालते,
सुबह से दुकान खोल खोल के बैठ जाएंगे, न मंदिर पूजा पाठ धर्म ध्यान लगे, और आता जाता काम कुछ भी। फिर पछताते हैं, छाती पीट पीट करके जब शरीर छूटने लगता है ना, हाय सारा संयोग छूट रहा है। छत्तु विपाय सुगरुयड़ा सयल काल संता नियते हड़ई बसंत आहण बाड़ी बहाय। माँ मुट्टा पशु परुयड़ा सयल काल झंखाय नियते हावी बसंतया सुन्ना मठ सेवाय। अब इस दोहे का भी मुझे बहुत क्लियर अर्थ समझ में नहीं आया, बहुत माथा फोड़ी करी। पाउड दोहा के कितने पिछले जो 5-7 संस्करण निकले सब देखे, डिक्शनरी देखी, लेकिन नहीं लग रहा है तो नहीं लग रहा है। पुरानों ने भी सबने इसको जैसे तैसे जो समझ में आया मोटा झोटा जोड़ करके, क्योंकि ये लोक काव्य बन गया, पब्लिक में चला गया, बहुत दिन बाद में लिपिबद्ध हुआ। ये ऐसे किताब मुनि राम सिंह के जमाने में उनके सामने नहीं आ गई फाइनल किताब कि उन्होंने देख करके साइन कर दिया कि लो फाइनल हो गई। उन्होंने तो दोहे बना दिए, बोल दिए, उनके भक्तों ने उन्हें याद रख लिए, अपनी कॉपी वॉपी में लिखा लिए, बाद में उन्होंने इकट्ठे करके तो गाते थे। अब गाते गाते कोई शब्द इधर का इधर हो गया, कुछ हो गया, तो वो अर्थ लगता कहीं कहीं लगता नहीं है। कई बार साहित्य की वजह से नहीं लगता है कि क्या उपमा कहना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन अब वो ऐसे 2-4-10 दोहे हैं, उनके चक्कर में पूरा ग्रंथ का स्वाध्याय थोड़ी छोड़ेंगे। उनका अर्थ आज नहीं तो कल कभी समझ में आएगा। देखो या क्या कह रहे हैं, माँ मुट्टा पशु परुयड़ा सयल काल झंखाय। अब देखो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। माँ माने मत, मत करो। मुट्टा, अब मुट्टा शब्द के 2 अर्थ हैं। एक मुट्टा माने मोटा होता है और एक मुट्टा माने मूर्ख होता है, अज्ञानी मूड भी होता है। अब यहाँ क्या एकदम फिट बैठेगा कह नहीं सकते, इन्होंने बड़े बड़े ऐसा अर्थ किया है। पशु, अब ये पशु माने इन्होंने संबोधन कर दिया है, हे पशु जो भी है। अब परुयड़ा शब्द का अर्थ ही डिक्शनरी में ढंग से नहीं मिल रहा है। परु माने कठोर भी होता है, पुरु माने श्रेष्ठ भी होता है, पर अब यहाँ क्या कहना चाहते हैं कुछ थोड़ा सा अस्पष्ट है। लेकिन वो ये कह रहे हैं, देखो इन्होंने अर्थ किया, हे पशु बड़े कामों में मूर्छित मत हो। क्योंकि ऊपर चर्चा चल रही थी ना आरंभ परिग्रह की, बड़ी फल्लांग मत लगाओ। बड़ी फल्लांग लगाओगे तो सयल काल झंखाए, सारे समय झंखाए मने तड़पते रहोगे, शांति मन की चली जाएगी, 24 घंटे की आफत फंसा लोगे। और तुम तो क्या करो, निज देह ही बसंतया, तुम तो अपने देह में रहते हुए ही अपना शून्य मठ है, अपना कुछ भी नहीं है, उसकी सेवा करो। बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। देखो मैं क्या बताऊं, कभी कभी ऐसा होता है, अभी आज ही की बात है, किसी ने मेरे को एक फोटो भेजी, कोई एक आदमी है ना ऐसे केस लॉन्च करना है, तो वो मैं प्रश्न पूछा कि क्या कोई गृहस्थ केस लॉन्च कर सकता है, इनको पाप लगेगा क्या, ऐसे मेरे से उत्तर पूछा। अब मैंने कहा देखो भाई,
कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या बात है। केस लॉन्च मुनियों का मूल गुण है, इसलिए केस लॉन्च का काम मुनियों का है, गृहस्थों के केस लॉन्च नहीं बताया है। साथ में ये भी बताया है कि अगर नीची भूमिका में ऊंची क्रिया कोई करे तो वो तीव्र कसाय से करता है, इसलिए उसे दोष लगेगा। गृहस्थ केस लॉन्च करेगा तो कैसे करेगा, तीव्र कसाय होगी उसे तब करेगा वो, नहीं तो कैसे करेगा। मुनि को तो उनका अनिवार्य अंग है, इसलिए एक हिसाब से नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जरा दूसरा पक्ष सोचो। मैंने कहा ये बताओ, जैसे मुनि महाराज खड़े होकर भोजन करते हैं, कोई श्रावक कर ले तो। और मैं एक बात बता रहा, जैसे किसी आदमी को मुनि बनना है, मान लो किसी आदमी को मुनि बनना है और बनने से पहले उसके मन में एक शंका है कि मैं और तो सबका क्रिया पाल लूंगा, लेकिन केस लॉन्च में कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा पता नहीं, ये बहुत खतरनाक काम है, मुझे इससे डर लगता है। तो वो घर में बैठ करके अपने ऐसे कर रहा था, तभी आपने फोटो खींच ली और अब आप पूछ। और कोई पुराने जमाने की बात, कौन व्यक्ति कब किस परिस्थिति में क्या कर रहा है, और फिर मैंने फाइनल उत्तर क्या दिया, फाइनल उत्तर ये दिया कि तुम पर लक्ष्य करते क्यों हो, तुम अपना काम क्यों, तुमको क्या मतलब है कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, तुमने ठेका लिया है सबका, तुमको परेशानी क्यों हो, तुमको ये इस प्रश्न में उलझ क्यों रहे हो तुमको कहीं की कोई फोटो आ गई, फॉरवर्ड हो रही है, घूम रही है और एक वातावरण बन रहा है, अरे भाई क्या हो गया, क्या था, काहे को अपना दिमाग खराब कर रहे हो। इसलिए यही यहाँ कहा कि तुम ज्यादा क्यों उलझ रहे हो इधर उधर के फालतू कामों में, इनमें सिवा आकुलता के कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम तो अपने देह में जो अपना शुद्धात्मा बैठा है, तुम उसका ध्यान करो। जरा 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 सी बात पे दिमाग खराब। बहुत से लोग 80% 90% बातें फालतू ही करते रहते हैं। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि जिन प्रश्नों के कोई दम नहीं होता है, लेकिन वो वही पूछते हैं, क्या करें। तो ऐसे है, माँ मुट्टा पशु परु यड़ा सयल काल झंखाय नियते विवसंतया सुन्ना मठ सेवाय। एक आदमी ने अभी थोड़े दिन पहले मेरे से ये प्रश्न पूछा कि साहब वो आप वो समझा देना जरा, न जघन्य गुणानाम स्निग्ध रुक्षत्वाद बंद द्वदिकादि गुणानाम तू 5वें अध्याय में आता है ना, पुद्गल पुद्गल कैसे बंधता है। ये 3-4 सूत्र हैं कि स्निग्ध रुक्ष गुण के कारण वो बनते हैं। तो मैंने उनको समझा दिया। वो कह रहे आप साइंस से समझाओ इसको। मैंने कहा मुझे साइंस नहीं आती है। अरे नहीं, वो उन्होंने फलाना ने ये समझाया है, ढिकाना ने ये समझाया है, 3 साइंस। तो मैंने कहा तुम उनसे चर्चा करो। नहीं नहीं, उनको जैन फिलॉसफी नहीं पता। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ ये बताओ। नहीं नहीं, आपको मैं बुक भेज रहा हूँ, आप पढ़ लो। मैंने कहा मैंने तुमको समझा दिया। और फिर मैंने कहा कि शास्त्र में ही ये लिखा है कि ये विषय छद्मस्त गोचर नहीं है। अब मैंने कहा जब वहीं लिखा है कि ये हमारी समझ में नहीं आ सकता, तो तुम समझना ही क्यों चाह रहे हो फिर? जब बाद में समझ में आ जाए, तुम और भी तो प्रयोजनभूत मुद्दे हैं, मोटा मोटा समझा दिया मैंने तुमको। और ये इसमें सर्वार्थ सिद्धि का अर्थ समझा दिया, ये फूलचंद जी की टीका में से समझा दिया,
अब मैं पूरी बात, जो चीज सूक्ष्म है, इंद्रिय गोचर नहीं है, नहीं सब उसमें कैसे होता है, वो स्निग्ध कैसे होता है, इसको न्यूट्रॉन कह सकते हैं क्या, मैंने कहा मुझे क्या पता क्या कह सकते हैं, मुझे क्या पता, मेरे से क्या कहलवाओ तुम। तो ऐसे कभी, और फिर वो कई जब मिले तब वही प्रश्न करे। मैंने कहा तुम 10 साल से इसको नहीं सुलझा पाए, सारी जिंदगी और क्या करोगे, और कुछ भी पढ़ोगे कि यही पढ़ोगे, पुद्गल परमाणु का बंध ही पढ़ना है बस, आत्मा के बंध की चर्चा कर लो ना। कोई वही हमारे गुरुजी कहते थे, बोले एक ने पूछा कि वो वैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य के पृथ्वी चक्कर लगा रही है, और तत्वार्थ सूत्र में लिखा है कि सूर्य चक्कर लगा रहा है, तो सही क्या है जी? तत्वार्थ सूत्र में तो लिखा है सूर्य चंद्रमा सो ये परिक्रमा कर रहे हैं, और वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी चक्कर काट रही है। कौन चक्कर काट रहा है? मैंने कहा जो होगा सो होगा, चक्कर हम काट रहे 84 लाख योनियों में, 4 गतियों में। अपने चक्कर की चिंता करो, सूरज के चक्कर की, सूरज घूम रहा है नहीं। अच्छा बताओ इनका समाधान क्या है? लड़ते रहेंगे क्या? समझ में आ जाए तो समझ लो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन बहस करते करते तेल जिंदगी निकल जाएगी और मूल मुद्दा छूट जाएगा, वो उस पे तो ध्यान दो। ये कहने यही है मतलब। डॉक्टर साहब जब आप पृथ्वी पे खड़े हो गए ना, हाँ। तो सूरज पर कमल लगा रहा है, हाँ। और सूरज में खड़े हो तो पृथ्वी पर कमल लगा रही है। जो भी देखो, बहुत सारी बातें ऐसी हैं, उन पर बहुत उलझना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये मेरी अपनी फिलॉसफी है भैया, और मैं तो हाथ जोड़ के कह देता हूँ मुझे ये नहीं आता है। तुमको कहीं दूसरे से समझना है तो समझ लो। मैं ये मेरे से ज्यादा जिद करे तब मैं ये कहता हूँ प्रयोजनभूत विषय पर ध्यान दो। देखो अगला कितना बढ़िया है। राय वल्लई रसई पंचैरू वैची जा सुन रंजन भवन यल सो जो ये करे मीत। तो देखो वही बात कह दी, जो दुनियादारी की फालतू बातों में नहीं उलझता है, जो आत्मा की बात करता है, तू उसे अपना मित्र बना। साफ लिख दिया ना, तुम उसे मित्र। तुलसीदास जी ने लिखा, जिसको राम प्यारे नहीं है वो मेरा दुश्मन है, मुझे उससे बात नहीं करनी। ये लिखा, साफ लिखा। जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताई कोट बैरी सम यद्यपि परम सत्य। हमें तो हमारा तत्व ज्ञान की जो बात करे, जिससे हमारी कसाई मिटे, वो बात करने वाले को अपना मित्र बनाओ। जो उलझाए कसाई बढ़ाए, ऐसे व्यक्ति को अपना मित्र मत बनाओ। राय वल्लई छह रसई, राग के कोलाहल में जो सदा उलझा है, जो 6 रसों में, 5 रूपों में, माने 24 घंटे राग रंग में जो उलझा है, सदा ही जिसको राग रंग। कितने ही लोग होते हैं 24 घंटे उनका जी नहीं भरता, 2 दिन 4 दिन हो जाते हैं तो कहते हैं 4-5 दिन से बाजार से कुछ खाया नहीं, हफ्ता भर हो गया कहीं गए नहीं, फिल्म नहीं गए, वो हफ्ता नहीं हुआ चाहिए उनको बड़बक छूटती है। तो बोले ऐसे जीवों की संगति करोगे तो क्या मिलेगा? उनको जरा से में परेशान होते हैं। तो जो राग रंग में, 6 रसों में, 5 रूपों में जिनका चित्त उलझा रहता है, जा सुन रंजई भवन यल सो जो ये कर मित्र। ऐसे है 5 रूप, जो 5 ध्वजा में 5 रंग है,
काला, काला, सफेद, लाल, पीला और नीला, ये 5 रंग है। वो ओरिजिनल कलर 5 होते हैं और बहुत सारे बाकी के कलर, जैसे गुलाबी कलर कोई अलग कलर नहीं है, 2 कलर को मिल करके वो लाल ऐसे, हाँ ऐसे मूल वर्ण 5 है। तो वो 5 वर्णों में माने इन रंगों की दुनिया है, रंगों पर मरे जा रहे हैं, रसों पर मरे जा रहे हैं, रागों पर मरे जा रहे हैं। तो बोले लेकिन जिसका मन इन राग रंगों से रसों से ऊपर उठ गया है, हे योगी तू उसे अपना मित्र बना। जो इनमें उलझा है वो तुझे भी उलझा देगा। तुझे अगर अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो तू इनसे बच। ठीक है, आपको किसी को कुछ कहना है? हमने पिछली बार सोचा था ना, हाँ 5 मिनट छोड़ दिए। किसी को कुछ कहना है तो कहो। आप लोगों को क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया? केवल ज्ञान मांगने से नहीं मिलता, वाह, वो अपने आप ही मिलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। शुरू में केवल ज्ञान की, मुक्ति की इच्छा होती है, तभी जीव को धर्म के रास्ते पर लगता है। जब 4 गति से डर कर मुक्ति में जाने की भावना जब तक नहीं हो, तब तक वो धर्म के रास्ते पर नहीं लगता। लेकिन आगे जब वो बढ़ जाता है तो एक दिन ऐसा आता है कि उसे मुक्ति की भी इच्छा नहीं रहती है। वो अपने स्वभाव के ज्ञान के आनंद में ही मस्त हो जाता है और मुक्ति स्वयं में प्राप्त हो जाती है। ये इम्पोर्टेंट बात है। बहुत स्वभाव होता मुक्ति होती नहीं, जब स्वभाव होता मुक्ति दिखती। हाँ, अपने आप सब काम होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हाँ जी जी डॉक्टर साहब जी। ऐसे कहते हैं कि मोक्ष नहीं होता। हाँ कहीं लिखा हुआ है? हाँ, शास्त्रों में आया है कि पंचम काल में मोक्ष नहीं होता है। ऐसी चर्चा सब जगह कर्णान्यास के सभी ग्रंथों में आई है। गोमटसार आदि ग्रंथों में ही है, त्रिलोकसार में, तिलोई परिणति में। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश है एक, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश निकालेंगे तो उसमें 4-5 ग्रंथों के रेफरेंस गाथा नंबर सहित मिल जाएंगे। उसमें आप प्रवचन सार में भी बता रहे हैं, ऐसे कुछ ग्रंथों में आया है। लेकिन अब इसमें मैं एक बात ये कहता रहता हूँ। हाँ, जैसे मान लीजिए कि जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि बात तो कठिन नहीं। हाँ, सुनी आपकी बात बराबर। ऐसा नहीं लगता है कि ये बात कोई कठिन। हाँ, कोई 1 करोड़ आदमी में एक बार मुक्ति पा जाए, बराबर। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या विशेष बात है? मुक्ति होती है सर्व कर्मों के नाश से, वहां तक नहीं पहुंचेगा। हाँ, बाकी ये जो बात समझ में आ रही है, इससे जीव को सम्यक दर्शन की आप जैसे समझाते हैं तो उस समय लगता है कि वो समझ में आती है। कर लेना चाहिए। लेकिन 6ठे-7वें गुण स्थान तक जीव जा सकता है, अभी उससे ऊपर नहीं जा सकता है, ये बात है। लेकिन फिर वही बात, बहुत से लोग छल के लिए ऐसी बात कहते हैं कि साहब अभी धर्म ध्यान करने से क्या फायदा, मोक्ष तो मिलता नहीं है। तो ऐसे, लेकिन ये छल है, ऐसा नहीं होता है। कोई आदमी जैसे मुनि धर्म जो है गृहस्थ में पालन करने लगे, हाँ किसी की सुन के हाँ 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 हाँ, और वो देखे कि अब वो तो उससे मुनि करके ज्यादा मुनि बना दी, हाँ, तो वो कहीं कहीं होकर खा जाएगा। नहीं, पर थोड़ा सा अभ्यास तो कर सकता है। जैसे महाराज जी भी कहते थे कि भैया तुम साल भर घर में ऐसे रहकर दिखाओ, माने
तुम भोजन मांगोगे नहीं, मिलेगा तो खाओगे, तुम ऐसे ऐसे सर्दी गर्मी सब तुम, तो अभ्यास का निषेध नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी केस लॉन्च कर सकता है, गृहस्थ भी कर सकता है, ये मेरा मतलब नहीं है। मैंने तो उसे भी उत्तर ये दिया कि भैया अपन को क्या पता है कौन क्या बात है, पूरी बात पता नहीं होती है और चला देते हो सोशल मीडिया पर, भैया क्या मामला है क्या नहीं है। इसलिए थोड़ा सा बात को समझ करके करो, उसमें फालतू में विवाद को जन्म मत दो, ये मतलब है। हाँ, ज्ञान संस्कार ये जो गहरी रुचि लगेगी ये जरूर अगले जन्म में जाती है। देखो आप देखते हो कि किसी आदमी को मोबाइल के नंबर खूब याद होते हैं, किसी को नहीं होते हैं। एक को गणित कठिन लगती है, एक को हिस्ट्री कठिन लगती है, एक को संस्कृत कठिन। ये सब जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं ना, तत्व ज्ञान की रुचि लगाओगे तो अगले जन्म में तत्व ज्ञान बहुत जल्दी समझ में आएगा, सरल होगा। ये सारे संस्कार जाने ही वाले हैं। एक भक्त बात ये है, हाँ, अभी समय सार महाराज से चर्चा करते लोग, पर एक ही बात इस प्रश्न को बहुत लोग पूछते हैं। बराबर। तो एक ही बात कहते हैं, भाई तू कर तो सही, अगले बम चला जाए यहाँ से सर्वसिद्धि वहाँ